प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी राय ये है, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गेस्ट बुक वाले नेता हैं और हम टेक्स्ट बुक वाले नेता हैं। ये मेन डिफरेंस है और इस डिफरेंस को बिहार की जनता समझ गई है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। 13 में अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाते हैं और पहले ही चुनाव में 28 सीट लेके आते हैं, सरकार बनाते हैं। फिर दूसरी में 67 सीट लेके आते हैं, तीसरे चुनाव में 62 सीट लेके आते हैं। अभी भी उनको 22 सीटें मिली हैं। पंजाब में 92 सीटें आती हैं। हिंदुस्तान की एक पार्टी का नाम बताइए जिसने 12 साल में अपनी पार्टी को इतनी तेजी के साथ विस्तार दिया हो। और आज की तारीख में मैं फिर दोहरा रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये सब कुछ संभव हुआ है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो अगर वो किसी लायक है ही नहीं तो फिर लोगों का इतना बड़ा जनसमर्थन कैसे मिल रहा है? तो ये आप ये मानते हैं कि पीके से ज्यादा चुनौती, जन स्वराज से ज्यादा चुनौती आम आदमी पार्टी की है बिहार में, क्योंकि पीके यहां पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अभी बिहार का मैदान नया है। नहीं, मैं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात आप भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक प्रयोग है जो सफलतापूर्वक हमने करके दिखाया है, एक प्रयोग है जो वो करने की बात कह रहे हैं, उसी बुनियाद पे कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन बातें वही कर रहे हैं वो कि हम इसको ऐसे सुधार करेंगे। तो ओरिजिनल जो है उसको लोग देखेंगे ना, ओरिजिनल माल खरीदने जाएंगे ना लोग कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात हो रही है तो हाँ ये आम आदमी पार्टी ठीक है, झाड़ू वाले ठीक है। लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। बताइए। वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, इस तरह की विचारधाराओं को मानने वाले, बिलीव करने वाले जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो उनके साथ आ जाएं और इसी में वो मुसलमानों को भी जोड़ते हैं। कहते हैं आप ही की तरह कि जाति धर्म की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं और ना करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि ऐसे जो लोग हैं जो जाति धर्म की राजनीति को तरजीह नहीं देते वो हमारे साथ आएंगे। तो फिर मोटिव कुछ एक जैसा नहीं हो गया आम आदमी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वाक्य थे। और भारत की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली में कहा कि हम संविधान पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों के अंदर। ये पहली सरकार है जिसने ये फैसला लिया। तो हम तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप बताइए, सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर होगी तो उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होगा? दलित, पिछड़े, शोषित, गरीब आदमी। तो बाबा साहब का सपना तो यही है ना कि अंतिम आदमी तक शिक्षा पहुंचे, रोजगार पहुंचे। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद करने का लक्ष्य है। हमने वहां अभियान चला रखा है कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। बच्चों के साथ में जाते हैं, 2-2, 2.5 किलोमीटर उनके स्कूल दूर कर दिए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहां जहां पे बीजेपी और एनडीए की सरकार है, 90,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो आप बताइए कि जब आप सरकारी स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दोगे तो बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा? तो बाबा साहब के सपने को सही मायने में जमीन पे पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और हमने करके दिखाया है। आप जाके पूछिए दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको 10 साल में 1 भी रुपए फीस नहीं बढ़ी और शिक्षा अच्छी मिली। बड़े बड़े स्कूलों में एक ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता था। तो वो काम कैसे संभव हो पाया अगर हमने काम नहीं किया तो?